जी 15 दिन रह गए वोटिंग में, कुमारी सैलजा नजर ही नहीं आ रही है। ये कहीं कलह कांग्रेस की मुश्किल तो नहीं बढ़ाने वाली है? बताता हूँ आपको, आपके दर्शकों को और सोनीपत की सम्मानित जनता को मेरा सादर नमस्कार। और मैं आगामी बधाई देना चाहती हूँ हरियाणा को कि आप प्रचंड बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरा राम राम आप सबको। बात तो सही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, दूसरी बात मैं कहूंगी, आपकी जो चिंता है हमारे लिए, हम बहुत अभिभूत हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए। शैलजा जी लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से घर पे मिल रही हैं। हमारे लीडर्स ने रैली करना कल से ही शुरू किया। उनकी अंबाला में, सिरसा में, हिसार में, तमाम क्षेत्रों में आगामी दिनों में रैलियां लगी हुई हैं। आपको वो दिखेंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन हमारी चिंता करते करते बीजेपी अपनी कलह भूल जाती है। अमित शाह जो है हाथ उठाकर, नायाब सिंह सैनी जी हमारे उम्मीदवार हैं, उस उम्मीदवार को ये पता, हमारे सीएम के फेस हैं, सीएम का फेस को पता ही नहीं है कि वो करनाल से लड़ेंगे या कहीं और से अपना घर छोड़ के भाग गए। फिर विज जी कहते हैं नहीं जी मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। सबको पछाड़ कर राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं जी मैं बनूंगा। इनका जो बड़ा ब्राह्मण चेहरा है वहां का, वो बेचारे रोते हुए घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब छोड़ो, मेरे साथ बहुत गलत कर दिया रामविलास शर्मा जी। बीजेपी का जो हरियाणा का दफ्तर है ना, वो कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है। मेरा मुंह मत खुलवाइए। एक नहीं, दो नहीं, 63 इस्तीफे हुए हैं। इनके राज्य के पिछड़े प्रकोष्ठ के, इनके राज्य के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है। ये किस मुंह से हमारी बातें करें? हमारी चिंता मत करिए। मजा आया। आपने 10 साल हरियाणा को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि बेरोजगारी का ये आलम है कि बच्चे डंकी मार रहे हैं, बेरोजगारी का ये आलम है कि सफाई कर्मचारियों की नौकरियां भर रहे हैं बेचारे पीजी और ग्रेजुएट्स, बेरोजगारी का ये आलम है कि इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को मजबूर है। सही बात है। आपने किसानों को एमएसपी का धोखा दिया, आपने पहलवानों के दामन पर हाथ डाला। तो मैं जवाब लेती हूँ। जनता आपका हिसाब करेगी। मुद्दों पर मैं आ जाऊंगी, लेकिन पहले ये जो बगावत का दंगल आप कह रही हैं कि बीजेपी में खुला हुआ है, इसी पर राजीव जेटली जी जवाब दे दीजिए। और कुमारी सैलजा को लेकर जो उन्होंने जवाब दिया, फिर आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो किसी पिछड़े नेता को आगे ही नहीं आने देती और इतनी सहानुभूति कुमारी सैलजा से बीजेपी के नेता जता रहे हैं। राजीव जी, आपने देखा नहीं इनको कि किस तरीके से अपने मंच से उठा करके अपने प्रदेश अध्यक्ष को फेंक देते हैं। हाथ टूट जाता है उनका हाथ, और हाथ जब टूट जाता है, अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनको पूछने के लिए कौन जाते हैं? कांग्रेसी नेता नहीं जाते हैं। उस दलित नेता को पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमारी शैलजा भी बेचारी डरती फिर रही है, वो मंच पे चढ़ती नहीं है। वो मंच की हाइट देखती है पहले कितना ऊंचा है, कहीं उठा के मुझे भी नीचे ना फेंक दे, क्योंकि मैं दलित हूँ और दलितों को जीने का अधिकार नहीं है कांग्रेस के अंदर। ये सबसे बड़ी विडंबना है कांग्रेस पार्टी की। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। और जो हम पर उंगली उठा रहे हैं कि इनके नेता, सांसद है वो तो पार्टी की, लेकिन राजीव जी वो तो सांसद है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, सिरसा से वो जीती हुई सांसद है कांग्रेस की। जीती हुई कांग्रेस से है ना, लेकिन हुड्डा साहब की जो रैलियां होती हैं, हुड्डा साहब के जो फंक्शन होते हैं, उनसे दूरी बनानी पड़ती है, उनसे दूरी बनानी पड़ती है। डर लगता है, हर किसी को डर लगता है। तुम्हारी शैलजा सांसद होकर अगर इतना डर रही हैं, वो बचती फिर रही हैं, कहीं हुड्डा साहब के सामने ना आ जाऊं, उनके सपोर्टर मुझे उठा करके कहीं नीचे नीचे ना फेंक दे, कहीं मेरे साथ भी कोई इस तरीके की बदतमीजी ना कर दे, जो इनका सांसद डरता फिर रहा है, तो आप सोचिए प्रदेश की जनता की क्या हालत होगी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। वो किस तरीके से डर रहे होंगे कि कहीं आ ना जाए गलती से भी। आपने जो गंभीर आरोप लगाए, इस पर मुझे जवाब देना होगा। सुप्रिया श्रीनेत, सुना आपने? जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा जो है वो तो डर रही हैं, मतलब उनको बाकायदा मंच से नीचे उठाकर फेंक सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं राजीव जेटली। सुप्रिया श्रीनेत, देखो आपने क्या कहा। मैं इस पर घोर आपत्ति व्यक्त करती हूं। एक महिला के बारे में इस तरह की बात सिर्फ बीजेपी कर सकती है। शैलजा जी जैसी सशक्त और शैलजा जी जैसी निडर महिलाएं राजनीति में कम हैं। मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ। इस तरह की महिला है वो। उनके बारे में ये कहना कि उनको कोई नीचे फेंक देगा, ये घटिया राजनीति है बीजेपी की। इस तरह के शब्दों का चयन आप मत करिए। तू समझा? हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि शैलजा जी हमारी बड़ी वरिष्ठ नेता है और वो बिल्कुल प्रचार करेंगी। वो दलितों में बड़ा चेहरा है, उदय भान जी दलितों में बड़ा चेहरा है। बीजेपी की तो ये हालत हो गई है कि इनको हमारे खिलाफ फेक न्यूज और भ्रम फैलाना पड़ रहा है और हम इनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं फेक न्यूज फैलाने के लिए। मेरा अपना मानना है कि शैलजा जी ने भी इच्छा व्यक्त करी थी, दीपेंद्र जी ने भी व्यक्त करी थी। पार्टी की हाईकमान ने, पार्टी ने फैसला किया कि नहीं, दोनों लोग सांसद रहेंगे। अभी वो लोग जीत कर आए हैं बड़ी बड़ी मार्जिन से। हिसार से शैलजा जी और दीपेंद्र जी हरियाणा से जीत कर आए हैं। हरियाणा की 5 सीटें बीजेपी के नीचे से खींचकर निकाल दी। और बीजेपी किस मुंह से बात करती है?
अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित शोषित वंचित समाज से आते हैं। 60 साल का उनका निर्वाचन का एक्सपीरियंस है। आप बात करिएगा पिछड़ों दलितों की, कैसी लगी? आप बात करिएगा पिछड़ों दलितों की, जब आपके राज्यों में पिछड़े और दलित बेचारे पीटे जा रहे हैं। आप बात करिएगा दलितों की, आप बात करिएगा पिछड़ों की। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है जो कस्टोडियल डेथ छत्तीसगढ़ में कल हुई है और सारा छत्तीसगढ़ सड़कों पे, उसके बारे में आप कुछ नहीं करिएगा। शर्म करो, शर्म। आप महिलाओं के बारे में कुछ भी कह के चले जाते हैं। किस तरह की आपको हंसी आ रही है? कस्टोडियल डेथ में जिस तरह की फोटोज आई हैं, मैं जवाब शर्मा जाए, आपको हंसी आ रही है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजीव जी, क्या यहाँ पर बीजेपी इस कोशिश में है कि किसी तरीके से कांग्रेस की एक दलित नेता के जरिए जो दलित वोटर 24 लोकसभा चुनाव में एक मेजर शिफ्ट कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, उसमें किसी तरीके से सेंधमारी कर ली जाए? क्योंकि हरियाणा हम सब जानते हैं 10 में से 2 रिजर्व सीटें, और दोनों रिजर्व सीटें, चाहे सिरसा जहां से कुमारी सैलजा जीती हो या फिर अंबाला, दोनों कांग्रेस की झोली में गई हैं। Not bad. Now you. इनको इतनी स्पष्टता है इस बात की, तो कम से कम इतनी बात तो कह सकते हैं कि इनको मना किया कि आप लोकसभा की सांसद रहेंगी, आप विधानसभा को चुनाव नहीं लड़ सकती। तो हमारी शैलजा से किसी मंच पे खड़ा करके बतवा दीजिए, बुलवा दीजिए कि ये हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करेगा, या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लीडरशिप में एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इसके साथ चलने को तैयार हूँ। वो नहीं बोलेंगे, आप देखिएगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो ये नहीं बोलेंगे का मतलब यही है कि एक डर, एक खौफ। लेकिन सर ये तो सबका हाल है ना, ये तो सबका हाल है ना। अच्छा, अब आप अनिल विज जी से कह देते कि जब पार्टी नेतृत्व बीजेपी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसका नेतृत्व फैसला कर चुका है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा आपका नायब सिंह सैनी है, फिर अनिल विज साहब क्यों सपने देख रहे हैं? वो क्यों मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं जी मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं शानदार काम करूंगा? राव इंद्रजीत जी क्यों हैं सीएम की कुर्सी का सपना पाल रहे हैं? सर ये तो सभी का हाल है ना। फिर आप कहलवा पा रहे हो अपने नेताओं से क्या, जो कांग्रेस को चुनौती दे रहे हो? हमारी पार्टी में तो बोल दिया, चलिए राव इंद्रजीत ने बोल दिया, विज साहब ने बोल दिया ना, उनको डर नहीं लगता इस बात का। वो कहते हैं कि हाँ क्या पता हम भी हो सकते हैं। बार बार झूठ बोलो। आप इनसे बुलवा दीजिए ना एक बार, ये बात इनसे बुलवाइए किसी से। क्या ये एक्सेप्ट करते हैं किसको? या कुमारी शैलजा कह सकती हैं क्या मैं मुख्यमंत्री हो सकती हूँ? अरे वो कहेंगी तो जो आप कह रहे हैं ना, ये अभी जो डिबेट पे कह रहे हैं कि वो प्रचार कर रही है, वो प्रचार करना भी बंद कर देंगी। कौन है ये लोग? मुझे मालूम है ना हरियाणा के हालात में, हरियाणा में रहता हूँ, मुझे मालूम है उस खौफ का मंजर इस हरियाणा ने देखा है, और वो नहीं चाहते दोबारा से वो दिन देखने को मिले। मैं जवाब लेती हूँ सर। आपने तो ऐसा खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखा दिया कि जैसे हुड्डा मतलब पता नहीं कितना बड़ा खतरा, ऐसा मंजर आप दिखा रहे हैं। मैं जवाब लेती हूँ। सुप्रिया जी आइए जवाब दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं 2 बातों में अपना जवाब आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी। इतना ही अच्छा आपने हरियाणा 10 साल में बना दिया था, तो चुनाव के ऐन पहले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा का अध्यक्ष सब क्यों बदलना पड़ा आपको? ये बात है। आज असलियत यह है कि खट्टर जी को, जिसको वो भूले नहीं है हरियाणा वाले, उनकी जगह पोस्टर पर भी नहीं है और मंच पर भी नहीं है। हरियाणा को तो आप इस कगार पर ले आए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और जहां तक मंजर की बात है ना, खौफनाक मंजर की, खौफनाक मंजर तो यह है कि दिल्ली से दूर 20 किलोमीटर पर आर्यन मिश्रा की गाड़ी से पीछे दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हो जाती है, क्योंकि शक था कि वो मुसलमान था, और एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी जाती है। ये तो आपकी कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था यह है कि बीजेपी की गाड़ी का स्टिकर लगाकर एक आदमी एक बाइक चालक को दिन दहाड़े मार देता है, जो कल हुआ हरियाणा में। गुड़गांव में रहते हैं, आपको पता होगा इस बात का, उस पर झंडा और स्टिकर बीजेपी का लगा हुआ था। अरे देवा, आप बिल्कुल जंगल राज बना चुके हैं हरियाणा को, और हरियाणा के हर फैसले को अब जनता आपसे हिसाब लेगी। बीच में मत बोलिए मेरे। अब अगर आप बोलेंगे मैं लगातार आपके बीच में बोलूंगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे बीच में मत बोला करिए। मैंने आपके साथ शिष्टाचार किया, आप उतना शिष्टाचार मेरे लिए भी करिए। थोड़ी तमीज की बात करिए, यहाँ पर आकर मुद्दों की बात किया करिए। शैलजा जी जैसी महिला के लिए आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आप अपने घर की महिलाओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो नजारा, जो बिल्कुल कानून व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए हरियाणा ने देखा है, बेरोजगारी को देखा है, किसानों के आत्मसम्मान को रौंदते हुए देखा है, पहलवानों को बिल्कुल वहां पर निस्तो नाबूद करवाते हुए देखा है। बात तो सही है।
हरियाणा जवाब देगा आपको, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग आपने मेरी नेत्री शैलजा जी के लिए किया है वो गलत है, वो अस्वीकार्य है, मुझे उस पर आपत्ति है। ऐसे शब्द आप अपने घर की महिलाओं के लिए नहीं बोल सकते जिस तरह से आपने शैलजा जी के लिए बोला है। शर्म आनी चाहिए। दलित समाज इसका आपको सूद समेत जवाब देगा।